उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक सीट पहले हमारी थी, एक हम हारे थे, लेकिन इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बार बार परिवारवाद की राजनीति का विरोध करने की बात करती है, लेकिन असल में उसे अपने ही परिवार का शासन पसंद है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नगरोटा में बीजेपी ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है। जीत की हम पूरी कोशिश लगाए बैठे हैं। एक हमारी अपनी सीट थी, एक सीट में हम साल पर पहले हारे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार नगरोटा में भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने एक चीज़ तो साबित कर दिया, जो मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को खानदानी राज से कोई इख्तलाफात नहीं है। उनको खानदानी राज बिल्कुल पसंद है, लेकिन सिर्फ अपने खानदान। जो खानदान बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको खानदानी राज सिर्फ उनमें नजर आती है, और ये शुक्र है नगरोटा में दोबारा साबित हुआ। और निर्दलीय उम्मीदवार अदिति शर्मा ने कहा कि कश्मीर में कोई नेता नहीं है, यहां तक कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी नेता नहीं हैं, क्योंकि सभी स्थानीय मांगों को पूरा करने में विफल रहे हैं। आपको बता दें कि अदिति शर्मा बडगाम के विभिन्न इलाकों में प्रचार कर रही हैं और उन्होंने दावा किया है कि लोगों को अनुच्छेद 370 और 35A से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ के राजनीतिक दलों ने राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 और 35A के मुद्दे को केवल मीडिया तक ही सीमित रखा है और जमीनी स्तर पर वे केवल अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं। बडगाम में तशहीरी मुहिम जारी है और सियासी जमातें कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स हैं उनको अपनी जानिब रागिब किया जाए। बड़ी जमातों के साथ साथ यहाँ पर कई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी मैदान में है। मेरे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आदित्य शर्मा है, ये भी बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में तशहीर चला रही है, लोगों से वोट का मुतालबा कर रही है। आदित्य जी, आप बडगाम में है आज आरत में, इस आरत में अभी तक कई सारी जो सियासी जमातें हैं वो यहाँ पर पहुंची, बड़ी जमातें, एनसी हो या पीडीपी, आप यहाँ पर है तो किस तरह से आपको लगता है आप लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो आपको वोट देंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या चाहिए? सच्चाई चाहिए। सच्चाई आपके सामने है चाहे वो सड़क है, पानी है, बिजली है, ये बेसिक नीड्स है ना। हालांकि इस जमाने हमें ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसी बात के ऊपर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं सभी लोग। तो मोटिवेट करना मैंने क्या मोटिवेट करना है, लोग सब कुछ देख रहे हैं और जहां तक हम अभी तक गए हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने एनसी को हराना था इसलिए पीडीपी को चुना तो पीडीपी को हराना था तो एनसी को चुनते हैं, तो और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक बात, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कई सारे लोकल कैंडिडेट्स मैदान में हैं, आप इस इलाके में है, क्या आपको लगता है लोग आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज का जमाना बहुत पढ़े लिखे लोगों का है और लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। जो कैंडिडेट्स आज खड़े हैं ना, वो हर बार खड़े होते हैं और आपको जरूरी नहीं है कि आप जीत जाएं तभी आप लोगों के लिए काम करें। हम यहाँ पर 8-9 साल से पूरे कश्मीर में काम कर रहे हैं। मेरे लिए कोई एक बडगाम या बारामुल्ला कोई एक जगह नहीं कि जनता में वो ताकत होती है, कुर्सियों में ताकत नहीं होती। आप वो टू 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 गाड़ी करके चले जाएंगे, उसमें ताकत नहीं होती। ताकत है आपके सपोर्टर्स में। पूरा कश्मीर आपके साथ था, कौन आपको मना कर सकता है किसी काम के लिए? ये तो बहाने हो गए, आपको काम नहीं करना, आपको सिर्फ अपने पैसे कमाने हैं, वो आप कर रहे हैं।